মোদিজির একটা কর্মসূচি কিন্তু কোনো একটা সম্প্রদায়কে তিনি দেননি। এই যে লকডাউন হয়েছিল, উজালার গ্যাস সবাই পেয়েছেন। बीजेपी की तरफ से इस बार बंगाल में टीएमसी को कड़ी टक्कर मिल रही है और टीएमसी को सबसे ज्यादा परेशान करने वाले नेता हैं कभी ममता के राइट हैंड कहे जाने वाले तथा बंगाल के 110 से अधिक सीटों पर अपनी पकड़ बनाए रखने वाले शुभेंदु अधिकारी। तो आइए जानते हैं शुभेंदु अधिकारी के राजनीतिक सफर के बारे में। लेकिन यदि आप लगातार विश्वसनीय और रोचक जानकारियां चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं के और आप देख रहे हैं रियल स्टोरीज विथ के। 1970 में पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर में जन्मे शुभेंदु अधिकारी की परवरिश ही राजनीतिक परिवेश में हुई। पिता शिशिर अधिकारी टीएमसी के संस्थापक सदस्यों में रहे। शिशिर अधिकारी यूपीए सरकार में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री भी बनाए गए। शुभेंदु अधिकारी ने अपने छात्र जीवन के दौरान ही राजनीति में कदम रखा। पिता राजनीति में सक्रिय थे, इसलिए शुभेंदु के लिए राजनीति में आना कोई कठिन कार्य नहीं था। 1989 में शुभेंदु छात्र परिषद के प्रतिनिधि चुने गए। 2006 में पहली बार शुभेंदु ने विधानसभा का चुनाव जीता और कांठी दक्षिण सीट से विधायक बने। शुभेंदु अधिकारी के राजनीतिक जीवन में एक नया मोड़ आया साल 2007 में, जब एक इंडोनेशियाई केमिकल कंपनी को जमीन देने के लिए बंगाल सरकार द्वारा नंदीग्राम में 10,000 एकड़ जमीन को स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित कर दिया गया। लेकिन शुभेंदु ने इस जमीन अधिग्रहण का विरोध करना शुरू कर दिया। देखते देखते इस आंदोलन ने व्यापक रूप ले लिया और विरोध इतना ज्यादा बढ़ गया कि पुलिस द्वारा आंदोलनकारियों पर गोलीबारी कर दी गई, जिसमें 1 दर्जन से अधिक लोग मारे गए। और फिर इसी गोलीकांड ने तत्कालीन सत्ता में सीपीआईएम को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। देखते ही देखते शुभेंदु के अपने जनाधार में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई और फिर ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के केंद्र में आ गई। মোদিজির একটা কর্মসূচি কিন্তু কোনো একটা সম্প্রদায়কে अपने विशाल जनाधार के चलते ही 2009 में शुभेंदु ने सीपीआईएम के कद्दावर नेता लक्ष्मण सेठ को 1,73,000 वोटों से हरा दिया था। शुभेंदु के राजनीतिक करियर को यदि साल दर साल देखें तो 2006 में कांटी दक्षिण से विधायक तथा 2009 में तुमलुक सीट से सांसद चुने गए। 2014 में पुनः तुमलुक लोकसभा से सांसद चुने गए और 2016 में बंगाल विधानसभा की नंदीग्राम सीट से विधायक चुने गए। शुभेंदु का विवादों से भी पुराना नाता रहा है। नंदीग्राम विद्रोह के दौरान शुभेंदु पर बंगाल में सत्तारूढ़ सीपीआईएम के खिलाफ माओवादियों को हथियार सप्लाई करने के आरोप लगे। चर्चित शारदा चिटफंड घोटाले में भी शुभेंदु का नाम सामने आया था, जिसके बाद उन्हें सीबीआई का सामना करना पड़ा। वर्तमान में शुभेंदु ने टीएमसी का दामन छोड़ दिया है। टीएमसी को छोड़कर बीजेपी में आए शुभेंदु अधिकारी अब ममता बनर्जी के लिए एक नई मुसीबत बन गए हैं। 500 টাকা করে মায়েরা দিদিরা সবাই পেয়েছেন, চাল পেয়েছেন, ডাল পেয়েছেন, সবাই পেয়েছেন। গোটা ভারতবর্ষে আয়ুষ্মান ভারত সবাই পায়, কৃষক সম্মান নিধি যোজনা সবাই পায়। কোনো একটা ধর্ম সম্প্রদায় দেখে মোদিজি কাজ করে না। মোদিজি বলে সবকা সাথ সবকা বিকাশ, আর আমার গীতা বলে বহুজন সুখায় বহুজন হিতায়। पूर्वी मेदिनीपुर तथा आसपास के जिलों की 110 से अधिक सीटों पर शुभेंदु अधिकारी का प्रभुत्व कायम है। शुभेंदु अधिकारी के बाद उनके पिता शिशिर अधिकारी तथा उनके भाइयों ने भी बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। शुभेंदु के बीजेपी में आ जाने से अब टीएमसी की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
तो दोस्तों, आप सबको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।